नमस्कार दोस्तों, मैं अमृता फिर से हाजिर हूँ। कल हमने वीडियो देखा था, उसमें था पार्ट 15 एक और गुरु दक्षिणा। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि गंगा किनारे एक गुरु के आश्रम थे, उसके 3 शिष्य थे। वो तीनों शिष्य अस्त्र शस्त्र में बहुत ही निपुण थे। तीनों शिष्य क्या थे? गुरु के प्राणों से प्रिय थे। वो बूढ़े हो चुके थे, इसलिए गद्दी किसी एक को सौंपने की सोची, जिसके लिए उन्होंने परीक्षा लेने का आयोजन किया। उसके परीक्षा के दौरान उन्होंने तीनों शिष्य को अलग अलग दिशाओं में भेजकर उचित भेंट लाने के लिए कहा। तीनों शिष्य निकल पड़े। इसके आगे देखते हैं क्या है। उसमें से एक शिष्य राजा के पास जा पहुंचा। दरबार में जाकर उसने नौकरी करने की इच्छा प्रकट की। राजा तो ऋषि को जानते ही थे, उनका शिष्य कितना योग्य होगा यह जानने में भी उन्हें देर न लगी। राजा ने उन्हें तुरंत अपने यहाँ रख लिया। एक शिष्य राजा के दरबार पहुँचे और नौकरी करने की इच्छा जाहिर की। चूँकि राजा गुरु को पहले से जानते थे, इसलिए उनको अंदेशा हो गया था कि शिष्य बहुत योग्य होंगे, इसलिए तुरंत ही उसको नौकरी में रख लिया। दूसरा शिष्य समुद्र पर पहुंचा। वह मछुआरों की बस्ती में गया और उसने गोता लगाने की विद्या सीखने लगा। कुछ ही दिनों में वह भी कुशल गोताखोर बन गया। दूसरा शिष्य कहाँ जा पहुंचा? समुद्र पर जा पहुंचा और वहाँ गोताखोरों से गोता लगाने की विद्या सीखने लगी और उसमें कुशल हो गया। तीसरा शिष्य चलते चलते गांव में पहुंचा। गांव उजाड़ था, घर थे, जानवर थे, बच्चे थे, महिलाएं थी, मगर पुरुष एक भी नहीं था। तीसरा शिष्य जो है कहाँ पहुंचता है? गांव में पहुंचता है। जहाँ का गांव उजड़ा हुआ रहता है, वहाँ महिला थी, बच्चे थे, पर पुरुष नहीं थे। पता करने पर पता चला कि वहाँ अकाल पड़ा था और कई वर्षों से पर्याप्त वर्षा नहीं हुई। सभी लोग सहायता के लिए राजा के पास गए हैं। उनको जानकारी मिली कि वहाँ अकाल पड़ा था और पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है, जिसकी सहायता के लिए राजा के पास गए। वह सोच में पड़ गया, फिर चल पड़ा अपने रास्ते पर। वह 1 मिनट के लिए सोच में पड़ गया और अपने रास्ते चलने लगा, मगर उसे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। सामने गांव वालों की भीड़ आ रही थी, उदास थे और राजा को बुरा भला कह रहे थे। उसको ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ा। सामने गांव वालों की भीड़ दुखी, वे उदास मन से राजा को बुरा भला कह रहे थे। यह जानकर ऋषि के शिष्य को हंसी आ गई और वह हंसने लगा। एक राहगीर था, उसमें गांव वाले थे। उन्होंने देखा उसको हंसते तो उनको बुरा लगा और उससे प्रश्न पूछते हैं, आप हंसे क्यों? हंसी तो मुझे तुम्हारी मूर्खता पर आ रही है। शिष्य ने जवाब दिया कि मुझे हंसी तुम्हारी मूर्खता पर आ रही है। हमारी मूर्खता पर? अकाल ने हमें तबाह कर दिया है, भूखों मरने की नौबत आ गई है। हम सहायता के लिए राजा के पास गए थे। उसने कहा, हमारी मूर्खता पर कैसे? अकाल आ गई है, तबाह हो गए हैं, भूखों मरने की नौबत आ गई है, जिसकी सहायता के लिए हमने राजा के पास गए थे। उसने भी हमारी सहायता नहीं की, आप हमें मूर्ख बता रहे हैं। वह बताता है कि राजा ने भी हमारी सहायता नहीं की और आप हो कि हमें मूर्ख बता रहे हैं। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। तुम सैकड़ों आदमी मिलकर कुछ नहीं कर सकते तो राजा अकेला क्या कर लेगा? आदमी सहायता करने के लिए पैदा हुआ है। वह बताता है कि तुम सैकड़ों आदमी मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते तो वह अकेला राजा क्या कर लेगा? आदमी सहायता करने के लिए ही जन्म लेता है। ऋषि के शिष्य की बात सुनकर सारे लोग सोच में पड़ गए। वे बोले, भैया तुम तो चमत्कारी लगते हो। ऋषि के शिष्य ने जो बात बोली उसकी बातों को सुनकर वह सोच में पड़ गए और बोले कि तुम चमत्कारी लगते हो, हम क्या जाने, चलो तुम ही हमारे दुखों को दूर कर दो। वह कहते हैं कि चलो तुम ही हमारे दुखों को दूर कर दो। मैं ही क्यों? तुम स्वयं हाथ उठाओ। शिष्य ने कहा, मैं ही क्यों? तुम स्वयं हाथ उठाओ, कदम बढ़ाओ, हिम्मत से क्या नहीं हो सकता है। उन्होंने जवाब दिया कि तुम स्वयं हाथ उठाओ, कदम बढ़ाओ और हिम्मत रखोगे, हिम्मत से करोगे तो क्या नहीं हो सकता। उठाओ फाल कुदाल, कुएं खोदो। उसने कहा कि फाल उठाओ, कुदाल उठाओ और कुएं खोदना शुरू करो। प्यासी धरती की प्यास बुझाओ। शिष्य बोलते हैं, कुएं फाल उठाओ, कुदाल उठाओ और कुआं खोदकर प्यासी धरती की प्यास बुझाओ। कुएं तो गांव में है, मगर सारे सूख रहे हैं, इसमें पानी नहीं तो एक नए कुएं में कहाँ से आएगा? उस गांव वाले बताते हैं कि कुएं तो गांव में बहुत से हैं, पर वह सूख चुके हैं, उसमें पानी नहीं है, तो नए कुओं में पानी कहाँ से आएगा? गांव वालों की बातें सुनकर ऋषि का शिष्य मुस्कुराया। गांव वाले जब ऐसा बोलते हैं तो ऋषि का शिष्य मुस्कुराने लगता है। वह बोला, कुओं को सूखने की स्थिति में किसने पहुँचाया? क्या तुम लोगों ने कभी जल संरक्षण का कोई उपाय किए हैं? वह प्रश्न पूछता है कि कुओं के सीखने की स्थिति में किसने पहुंचाया? तुम ही लोगों ने। क्या कभी तुमने जल संरक्षण का कोई उपाय किए हैं? तुम सब लेने की धुन में लगे रहे, देने की बात किसी ने नहीं सोची। वह बताते हैं कि तुम सब सिर्फ लेना जानते थे और देने की बात कभी नहीं सोची। उसी का फल आज भुगत रहे हो। खैर, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो वह भूला नहीं कहा जाता।
वह बोलते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटाए तो वह भूल नहीं होती। कुओं को और गहरा चलो कुओं को और गहरा करो। उसने कहा कि चलो कुएं को और गहरा करे, पानी ज़रूर निकलेगा। ज़मीन पर हरियाली फैलेगी तो बादल भी आकर्षित होंगे, वर्षा होगी उसका पानी रोकेंगे। उसने कहा कि ज़मीन पर हरियाली फैलेगी तो बादल जो है आकर्षित होकर वर्षा करेंगे, उस पानी को हम रोक लेंगे। गांव वालों की समझ में बात आ गई। दूसरे दिन से गांव वाले कुएं खोदने में जुट गए। गांव वालों की उसकी बात समझ में आ गई, वह दूसरे दिन से कुएं खोदने में जुट गए। श्रम के मोती पसीना बनकर गिरे तो भगवान की आंखें भी भीग गई। जब उनकी मेहनत की मोती पसीना बनकर ज़मीन पर गिरता है तो भगवान की आंखें भी भीग जाती है। कुओं से शीतल जलधारा फूट पड़ी। सूखी धरती हरियाली की चुनर ओढ़कर फिर से मुस्कुराने लगी। कुओं से शीतल जलधारा निकलने लगे और सूखी धरती हरियाली हो गई और फिर से मुस्कुराने लगी। ये था भाग दूसरा। आगे बताने के लिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए भाग 2 में इतना ही, ताकि ज़्यादा लेंदी ना हो, समझ में आ जाए और बोरियत भी महसूस ना हो। तो आज के लिए इतना ही। भाग 2 है ये, अगला भाग अगले वीडियो में। धन्यवाद।